नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक महिला रहती थी। वह बहुत धर्मात्मा थी। वह दान पुण्य करती, भगवान के भजन और सेवा भी करती। कभी किसी को गलत नहीं बोलती। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उस महिला की आदत बन गई थी। बस उस महिला को एक ही दुख था कि उसका पति उस महिला को हर रोज किसी न किसी बात से झगड़ा करता। उसके पति ने कई बार तो उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियां टूट गई। उसके पति की यह रोज का काम था। उस महिला ने एक दिन महात्मा से विनती की, हे प्रभु, मेरे से कोई भूल हुई है क्या? मैं तो सत्संग में जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन स्मरण भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? उसकी बात सुनकर संत ने कहा, क्या तेरा पति तुझे भोजन देता है? तब महिला ने कहा, हाँ प्रभु, भोजन देता है। फिर संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तब उस महिला ने सोचा कि शायद संत की कोई दया मुझ पर हो जाए और मेरे भाग्य का लेखा जोखा कुछ अच्छा लिख दे और उसके पति को उसे मारना पीटना छोड़ दे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो रोज की आदत बन गई थी, रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन उस महिला ने संत से पूछा, हे प्रभु, मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? तब संत ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ, भोजन देता है। फिर संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। वह महिला निराश होकर अपने घर लौट गई। उसके पति का स्वभाव कुछ ऐसा ही रहा। रोज अपने पत्नी से लड़ाई झगड़ा मारपीट करना उसकी आदत बन गई थी। अब तो वह महिला बहुत तंग आ गई थी और 1 साल गुजरने के बाद महिला फिर से संत के पास गई और मेरा पति अभी भी मुझे मारता पीटता है, मेरे हाथ की हड्डियां भी टूट गई हैं। प्रभु, मेरा कसूर क्या है? मैं तो सभी की सेवा करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, फिर भी जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं है? हे प्रभु, आप बताइए ना। फिर से संत बोले, क्या वो तुम्हें भोजन देता है या नहीं? उस औरत ने कहा, हाँ, रोटी देता है। फिर संत कहते हैं, तब ठीक है। परंतु इस बार महिला जोर जोर से रोने लगी, हे प्रभु, मेरा कसूर क्या है? मुझे बताइए। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा हो रहा है। प्रभु, संत बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, परंतु उसकी सौतेली माँ थी तुम। रोज को सुबह शाम मारती थी और उसको कई दिनों तक खाना नहीं देती थी। भगवान की कृपा से वह तुम्हें भोजन दे रहा है। यह बात सुनकर वह एकदम चुप हो गई। तब संत ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तुम्हें अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। धर्मराज का लेखा जोखा कभी भी मिट नहीं सकता। धर्मराज जी के सारे मनुष्य को कर्मों के अनुसार उनकी लेखा जोखा करती रहती है। उसके बाद वह महिला कभी भी संत या भगवान से शिकायत नहीं करती, क्योंकि वह अब सच जान गई थी। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। पीछे का जो भी पाप का गोदाम जमा है, अगर उसे समाप्त करना है तो धर्मराज जी के नित्य नियम का पालन करें। इससे लोक परलोक दोनों सुखम बन जाएंगे। धन्यवाद।